नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप शान्विका साइंसेज चैनल के माध्यम से आज आपके सामने लेके आया हूँ 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में फोर्थ लेक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मास एंड वेट। तो प्यारे बच्चों, आज हम मुख्यतः मेनली मास और वेट यानी जो मास शब्द जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, क्या है मास, उस मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वेट को भार कहते हैं। हालांकि दोनों को मापा जाता है ग्राम में। तो कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मास और वेट एक ही चीज होगी, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मास की डेफिनेशन देखें तो मास की डेफिनेशन होती है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस is the amount of matter present in it। यानी कोई भी चीज है, उस वस्तु में, उस सब्सटेंस में जो मैटर उपस्थित है उसी को हम उसका मास कहते हैं। जबकि वेट की हम बात करें, वेट क्या है? वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम वेट कहते हैं। यानी वेट तो एक प्रकार का फोर्स है और रियल में जो किसी मैटर की अमाउंट है वो ही उसका मास होता है। यानी कि जो भार तो एक्चुअल में जो हमारी धरती या कोई भी प्लेनेट के ऊपर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कोई वस्तु हो, वो उसको अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाती है, जो फोर्स लगाती है, उसे वेट कहते हैं। आइए देखें हम कैसे इसको मापें। जैसे हम एक एग्जाम्पल करेंगे। आपका जो वजन है, जैसे हमने किसी भी एक कोई पार्टिकुलर एक मास ले लिया हमने और इसके ऊपर लिखा है 5 kg। जैसे आप कहीं दुकान के ऊपर देखोगे, आपको कोई एक ये बट्टा नजर आया, 5 kg का वेट है। इसी 5 kg को वेट को अगर मैं पहले अर्थ के ऊपर नोट करता हूं, अर्थ में भी हम अलग अलग लोकेशन लेंगे। पोल्स के ऊपर, जो धरती के ध्रुवीय प्रदेश है, भूमध्य रेखा के ऊपर और किसी पहाड़ के ऊपर या किसी कुएं के अंदर, हर जगह हम क्या करेंगे, इस 5 kg के वेट को साथ में लेके जाएंगे और इसे तोलने के लिए, जैसे आपने एक वो सिंपल सा बैलेंस देखा होगा जिसका वेट नोट करने के लिए यूज किया जाता जनरली, जिसके अंदर आपने देखा है कि एक जगह नंबरिंग होती है और इसके अंदर एक पॉइंटर होता है, एक यहाँ पत्ती लगी होती है, इसमें लिखा होता है जो ये नंबरिंग है इसकी, जो भी समथिंग जो भी। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक बैलेंस है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और उस स्प्रिंग के साथ नीचे हम देखते हैं कोई एक हैंडल है और इस वेट को हम इस हैंडल से अटैच कर देते हैं। यहां इसकी रीडिंग नोट कर ली। सपोज दिस इज 5 kg। हमने क्या कहा कि इसका भार 5 किलोग्राम है। अगर हम जहां चेक कर रहे हैं
इसी बैलेंस को लेके जाएंगे, इसी वेट को लेके जाते हैं, हम अर्थ के पोल्स पे पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद इक्वेटर पे नोट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यही और ऑब्जेक्ट भी ये। लेकिन हम जब एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही ऑब्जेक्ट को अर्थ की अलग अलग जगह पे लेके गए, तब हम क्या पाएंगे, हर जगह इनकी डिफरेंट वैल्यूज होगी। इसका मतलब जो वेट है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो जगह पर बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का प्रभाव है। अभी हम धरती पे थे, चलो चांद पे चलते हैं। चांद पे पहुंच गए, तो इसी चांद के ऊपर, जैसे हम यहां चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहां जाने के बाद इसी सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम ऑब्जेक्ट को जब हम वे करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 1/6 ऑफ दैट अमाउंट, यानी कि हमें वो अब 5/6 यानी 1 किलोग्राम से भी कम वेट मिला। ऐसा तो है नहीं कि ये जो आपका वेट था वो कमजोर हो गया। लेकिन अब मैं कहता हूं इसका मास क्या होगा। इसके मास को चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करेंगे, दैट इज ए सिंपल बैलेंस, जो आपने की दुकान की में किसी दुकानदार के पास देखा हो, यानी तराजू। इस तराजू से आप जो चीज तोलेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड इकाई होगी। यानी यहां आप कोई एक ऑब्जेक्ट रखोगे, सपोज दिस इज 5 kg वेट, स्टैंडर्ड वेट। इसके साथ तोलते हुए हम एक पॉलिथीन ले लेते हैं कोई, या कोई भी एक, जैसे आपने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर आपने कोई मेटल भरना शुरू कर दिया, भरते गए एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो आप इसमें मास डालते जा रहे हो, कोई सब्सटेंस डालते जा रहे हो, तो अर्थ इसके ऊपर पुल लगा रही है, और इस सेंटर बिंदु के कारण ये हिस्सा जब नीचे की ओर आएगा तो ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा कुछ इस शेप में, ये इक्वल हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो गया, उस वक्त क्या हुआ, ये जो आपका 5 kg का जो यहां आपने वेट रख रखा है, ये और ये सेम जो आपका कंटेनर है, ये हो चुका अब आपका 5 kg। ये है 5 kg मास। अब हम क्या करते हैं, वही सेम, ये तराजू लेंगे हम, इस तराजू को यहां से पकड़ के इस वेट को लेके, और ये जो मेटल जो हमने सब्सटेंस लिया, चलो चलते हैं पोल्स के ऊपर। पोल्स के ऊपर जाने के बाद भी इसका मास होगा, दैट विल बी 5 kg। हम इक्वेटर पे चले जाएं, वहां भी होगा 5 kg। आप माउंटेन पे चले जाओ, वहां भी होगा 5 kg। आप किसी कुएं में गहराई में चले जाओ, वहां भी होगा 5 kg। आप चाहे अब चांद पे चले जाओ, चांद के ऊपर भी इसका जो मास होगा 5 kg। इसका मतलब मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, एंड मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे बच्चों को समझ आ गया होगा कि मास और वेट में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।